हेलो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल और अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड, आईपीएल और अनवांटेड 72 जो टैबलेट्स होते हैं ये केवल स्त्रियों के लिए है और इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में ये प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कुछ कारणवश अगर संबंध बनाते समय कॉन्डोम फट जाता है या फिर आप लगाना भूल जाते हैं या फिर किसी कारणवश जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है जो स्त्री की योनि के साथ संपर्क में आता है तो उस समय आपका प्रेगनेंसी होने का संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय अगर आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हैं तो इस स्थिति में ये आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली जो आईपीएल है और अनवांटेड 72 इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये काम कैसे करता है, इसको कैसे लिया जाना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना है और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है और आपका जो मासिक चक्र होता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये कैसा प्रभाव करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए आईपीएल और अनवांटेड 72 जो होता है जो कि हमारा इंडिया में ज्यादातर ये काफी प्रचलित है, तो इसमें एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रिन, जो कि काफी हाई डोज में रहता है। तो जब ये लेते हैं तो स्त्री का जो ओव्यूलेशन जो होता है इसको ये रोक देता है, प्रिवेंट करता है और साथ में अगर फर्टिलाइज हो गया है यानी कि शुक्राणु और जो ओवम आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन को ये रोक देता है, तो ओव्यूलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है। इस तरह से ये काम करता है। अब फ्रेंड बात करते हैं इसको कैसे लेना है। देखिए अनवांटेड 72 जो होता है यानी कि 72 मतलब आपको 72 घंटा के अंदर आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 टैबलेट्स को लेनी होती है जब आप असुरक्षित यौन संबंध होता है। तो देखिए इसमें जो संबंध हो जाने के बाद अगर आप जितना जल्दी इसको आप सेवन करते हैं तो ये दवाई का परिणाम उतना अच्छा आता है। यानी कि इसमें देखा गया है कि ये दवाई असुरक्षित यौन संबंध होने के 12 घंटा के अंदर आप लेते हैं तो इसका जो काम करने का क्षमता होता है वो 95% के आसपास रहता है, यानी कि 95% के आसपास रहता है। और असुरक्षित यौन संबंध होने के बाद अगर आप जितना देरी से इसको लेते हैं उतना ये जो इसका काम करने का कारगर जो होता है उतना कम होता जाता है। और असुरक्षित यौन संबंध के बाद अगर आप 3 दिन के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो ये दवाई का कोई असर आपका शरीर पे नहीं होता है। तो इस तरह से आपको लेना है, यानी कि जितना हो सके 12 घंटा के अंदर आपको लेना है। देखिए इसको खाना कैसे, सबसे पहले तो इसको पूरा टैबलेट को आपको निकलना है 1 गिलास पानी के साथ। इसको चबाना नहीं है और क्रश करके इसको नहीं खाना है। अगर ये खाने के बाद अगर 3 घंटा के अंदर आपको उल्टी होता है तो आपको तुरंत दूसरा टैबलेट आपको लेना चाहिए। तो देखिए जब ये टैबलेट आप लेते हैं तो छोटा मोटा आपको साइड इफेक्ट आपको झेलनी पड़ सकती है। इसमें जैसे कि आपको उल्टी उल्टी जैसा आपको भाव आएगा, यानी कि आपको लगेगा कि मुझे उल्टी होने वाला है या फिर उल्टी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नौसिया वॉमिटिंग। फिर ये दवाई लेने के बाद आपको 1-2 घंटे के अंदर आपको पेट में दर्द हो सकता है और साथ में आपका जो मासिक चक्र के बीच में वाइट डिस्चार्ज आपको हो सकता है जो कि एकदम नॉर्मल है। तो ये रहा इसका कुछ छोटा मोटा साइड इफेक्ट जो कि 1-2 घंटे या 1 दिन के अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब फ्रेंड बात करते हैं कि ये लेने के बाद आपका मासिक चक्र जो होता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें कैसा प्रभाव करता है। देखिए जो स्त्री इसको लेते हैं तो ज्यादातर स्त्रियों में 7 दिन के अंदर
हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि काला कलर का खून का जो कलर होता है लाल, उससे थोड़ा सा काला कलर का ब्राउन ब्राउन टाइप का 1-2 बूंद आपका पैंटी में ब्लीडिंग हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉटिंग, और ये ज्यादातर दवाई लेने के 4-5 दिन के अंदर आपको हो जाएगा। तो इसको ये जो प्रतिक्रिया होता है इसको हम लोग विड्रावल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि 2 या 3 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। अब देखिए होता है इसमें किसी स्त्री को हो सकता है कि मासिक जल्दी भी आ सकता है, या फिर 4-5 दिन देरी से आ सकता है जिस दिन आना होता है, या फिर आपको जिस दिन आपका मासिक चक्र यानी कि जिस दिन आपको मासिक आना होता है उसी दिन आ सकता है, लेकिन पहले से ये आपको ये 2 या 3 दिन तक ही ब्लीडिंग होगा। या फिर किसी को टाइम पे ब्लीडिंग हो सकता है, टाइम पे मेंस्ट्रुएशन आएगा, लेकिन उस समय में थोड़ा बहुत आपको पहले से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है और कमर में दर्द हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका मासिक चक्र को प्रभाव करता है, और बाकी जैसे जैसे फिर 2 या 3 मासिक चक्र आपका आने लगेगा फिर वो नॉर्मल आपका हो जाता है। अगर जो लोग ये दवाई लेते हैं उसके बाद अगर आपका मासिक जो होता है 7 दिन तक अगर नहीं हुआ, तो आपको मैं सलाह देता हूं कृपया आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार जरूर कराइए, यानी कि उसको यूपीटी बोलते हैं, ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो याद रखिए। बात करते हैं ये किन किन स्थितियों में लेने से पहले आपको डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी एंटीवायरल दवाई ले रहे हैं, या फिर एंटी फंगल दवाई ले रहे हैं, या फिर मिर्गी का जो रोग होता है यानी कि एपिलेप्सी का जो रोग होता है उसके लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, या फिर अगर आपका हार्ट का वाल्व चेंज किया गया ऑपरेशन के जरिए, या फिर आप या दूध पिलाते बच्चे का माँ है, तो ऐसे परिस्थिति में आप एक बार कृपया डॉक्टर से संपर्क करके ही आईपील या फिर अनवांटेड 72 का सेवन किया कीजिए। अब फ्रेंड बात करते हैं ये किन किन उम्र के स्त्रियों को लेना चाहिए, और ये कितना समय में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे तो क्या प्रभाव होता है आपका शरीर में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो दवाई होता है ये 20 साल से लेके 40 साल की उम्र की स्त्रियों को ये प्रयोग करना सही रहता है। उससे कम या फिर उससे ज्यादा स्त्रियों को ये प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये जो टैबलेट होता है इसमें काफी ज्यादा हार्मोन का मात्रा होता है, यानी कि हाई डोज होता है। तो अगर आप इसको लगातार लेते रहेंगे तो ये क्या होता है कि आपका जो शरीर में जो हार्मोन का संतुलन होता है ये पूरी तरह से बिगाड़ देता है। तो इससे क्या हो सकता है, आपको कई सारी परेशानी हो सकता है। सबसे पहले तो आपका जो मासिक चक्र होता है वो पूरी तरह से ये गड़बड़ कर देता है, और साथ में जो आपका गर्भाशय होता है उसके जो निचली जगह का जो निचली स्तर में जो जगह होता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विसाइटिस। तो इससे क्या होगा कि आपको योनि से स्राव निकलने का परेशानी होता है, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज ऐसा परेशानी होता है। और अगर आप इसको ज्यादा लेंगे तो आपका जो ओवरी होता है वहां पे सिस्ट बनने का संभावना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। खासकर अगर ये कम उम्र की स्त्री अगर ज्यादा इसको लगातार प्रयोग में लाता है तो। और फ्रेंड इसके साथ साथ आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का संभावना भी इससे ये बढ़ा देता है अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे तो। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, तो चाहे तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला है, काफी रोचक वीडियो है और इसको जरूर देखिएगा। और साथ में ये इनफर्टिलिटी का संभावना यानी कि गर्भधारण करने में समस्या भी पैदा कर सकता है अगर आप रेगुलर यानी कि लगातार यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बोल ही दिया आपको ये इसमें काफी मात्रा में हार्मोन का डोज होता है जो कि आपका मासिक चक्र को पूरी तरह से गड़बड़ करता है। या अगर आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है तो इसको ना अपना के आप कोई रेगुलर जो गर्भ निरोधक
उपाय जो होता है, जैसे कॉन्डम हो गया, जैसे चॉइस टैबलेट चॉइस हो गया, जिसमें चॉइस हो गया, सहीली हो गया, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में हार्मोन का डोज होता है, वो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं अगर जितना दिन तक अगर आप प्रेगनेंसी को नहीं अपनाना चाहते हैं तो फ्रेंड इस तरह से यह आपका शरीर में प्रभाव पड़ता है, खासकर अगर ये कम उम्र की स्त्रियां इसको लगातार प्रयोग करें तो कि इसको मैं आपको एक सलाह देता हूँ, महीने में इसको एक बार आप यूज कर सकते हैं। महीने में आप इसको 3-4 बार करके कभी भी आप इसको यूज ना करें। महीने में एक बार यूज करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये आप 3 महीने तक इसको ये दवाई किसी भी सूरत में ना खाएं, ताकि क्योंकि आप ये जब टैबलेट लेते हैं तो 2 या 3 मासिक चक्र को ये प्रभाव करता है। तो 3 महीने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो ही आप ले, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर फिर जो हार्मोन का जो संतुलन जो ये बिगाड़ के रखा हुआ होता है वो फिर संतुलन होने में इसको 3 महीने का समय लगता है, ताकि फिर आपका जो मासिक चक्र संतुलन में आए। क्योंकि मासिक चक्र अगर एक बार असंतुलित हो जाता है तो काफी सारा दिक्कतें आ सकता है आपका शरीर में। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी आईपीएल और अनवांटेड 72 के बारे में। तो इसको कभी भी बेवजह आप ना खाएं, जितना हो सके कोई दूसरा विकल्प गर्भ निरोधक का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।